चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग, है ना, तार्किक जो तर्क होता है लॉजिकली, उसका ये हमारा क्लास दूसरा है, जिसमें हम लोग देखेंगे कथन और निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चंस आपको सीजी सेट एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। दो कथन दिया जाता है ऊपर में और उससे संबंधित निष्कर्ष दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है निष्कर्ष में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजों को समझें। कुछ कुछ चीजें हैं जिस पे डाउट है तो उसको आप ना पढ़ें, है ना। होता यह है कि ज्यादा हम टफ को नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा कठिन को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जो हमारा काम का है, क्योंकि सीजी सेट एग्जाम में उतना हाई फाई नहीं आता है। तो मैक्सिमम चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में ही देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम से आप समझेंगे क्या चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सम ए आर बी सम बी आर ए होता है अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी होगा। जैसे लिखा है ना, ए है ए और बी है, तो कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी होगा, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकला, कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी होगा। आ रहा समझ, ए है, अब इसमें से कुछ पोर्शन क्या है, बी है, तो बी का कुछ पोर्शन क्या है, ए भी है। तो पहला स्टेटमेंट यही है कि कुछ ए अगर बी है तो कुछ बी ए होगा। पहला ये चीजों को आपको फॉलो करना है। जब स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे ना तो इस चीजों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। अब देखिए, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक ए दिया है, सेपरेट दिया है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम के फॉर्म में हम समझते हैं ना। अगर कोई ए बी अलग अलग चीजें हैं, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए भी नहीं होगा, इसीलिए लिखा है कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए भी नहीं होगा। देख सकते हो हम यहाँ पे, ए बी नहीं है तो बी ए भी नहीं होगा। क्लियर दिख रहा है सभी लोगों को स्क्रीन, है ना। तीसरा देखिए इसको, ऑल ए आर बी, देखिए ए अंदर में है, हम कैसे बनाते हैं, ए हो गया, ऑल ए आर बी मतलब बी के अंदर में क्या है, ए है, तो जितने सभी के सभी ए क्या है, बी हो सकता है। ऑल ए आर बी बनाने का ट्रिक है ना ये, आप ऐसी बनाओगे सभी ए बी है। अगर आपसे बोला जाता है कोई भी चीजें हैं, अगर सभी ए बी है तो कैसे करोगे, ए को अंदर करोगे उसके बाद बाहर में करोगे बी, ठीक। और सेम देखिए, सभी बी सी है, अब सभी बी सी के अंदर में है, क्योंकि सब के सब ए बी है, सब के सब बी सी है, तब बी अंदर में आ गया। इसका मतलब क्या है, ए भी तो सी के अंदर में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी बी के अंदर में ए है। अब बी कहां पर है, सी के अंदर में, तो सी के अंदर में डायरेक्टली कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आ रहा समझ, सभी ए बी है और सभी बी सी है, तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, सभी ए सी है। आगे समझ ये चीजें, ये रूल को फॉलो करना है और इसी के आधार पे आप निष्कर्ष निकालोगे। चौथा देख लीजिए, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। यहाँ पे देखो सर्कल मैंने बनाया है ए और बी का, तो यहाँ पर क्या पार्ट है, मतलब कुछ ए का पार्ट बी में है, मतलब कुछ ए बी है और कोई बी और सी नहीं है, बी और सी अलग अलग है। अब बी और सी अलग है, इसका मतलब है कि सम ए आर नहीं होगा, मतलब ए का कुछ पार्ट भी सी में नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका देखिए ए का कुछ पार्ट भी का कुछ ए सी नहीं है लिखना है। कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखिए याद रखना इसको, कुछ ए बी है कोई भी बी सी नहीं है, तो कंक्लूजन क्या आता है, कुछ ए सी भी नहीं होता है, कुछ ए सी भी नहीं हो सकता है। अब आगे समझ सभी लोगों को, अगर ए का कुछ पार्ट बी है ना, ए का कुछ पार्ट बी है और बी और सी अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है ए भी नहीं हो सकता। ए का कुछ पार्ट भी सी में हम नहीं डाल सकते, याद रखना, ए का कुछ पार्ट हम सी में नहीं डालेंगे। आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है सभी लोगों को, ये इसको कॉपी पेन में आप बना लीजिए, है ना। कॉपी पेन में अगर आप बना लेंगे ना, कॉपी, मैं एक बार बता दूं, आप पेज और पेन पकड़ करके बैठिए इसमें, है ना, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। चलिए इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, कई लोग को जूम लग रहा है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, यहाँ पे देख सकते हो ए है तो कुछ ए
बी है, लेकिन बी और सी अलग अलग है। बी और सी अलग अलग, इसका मतलब हम एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि बाकी का जो आधा ए है वो सी होगा। ये कंक्लूजन नहीं निकलेगा बोल रहे, ये नहीं होता है, याद रखना इसको। उसके बाद देखिए ऑल ए आर बी, ए के ए सभी के सभी ए बी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सभी बी ए है। आ रहा है डिफरेंस समझ? सभी ए बी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बी सभी बी ए नहीं होता है, याद रखना है। आ रहा समझ? इसको समझो ध्यान से। सभी के सभी ए बी हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि सभी बी ए होगा, कुछ बी ए हो सकता है। आ रहा है समझिए, ये चीजों को समझेंगे आराम से, है ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा चीजें, ये चीजों को समझना है। उधर देखिए लास्ट में क्या रूल है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस ए बी के अंदर है। कुछ ए बी है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सभी के सभी ए बी है। क्लियरली कट है। तो ये सिंपल चीजें हैं जिसको बना आपको समझना है, और इसी को हमें वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं, इसको है ना, वेन डायग्राम के माध्यम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इतने को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, है ना, इस चीजों को देख लेते हैं। अगर एक बार और बोलोगे तो देख सकते हो यहाँ पर आप, है ना, एक बार देखिए अपने से भी। कुछ ए बी है, इसका मतलब होता है कि कुछ बी ए भी हो सकता है। ए और बी अलग अलग है तो बी और ए भी अलग अलग ही होगा। ए अगर बी में सभी ए बी है और सभी बी सी है तो सभी ए सी भी होगा। ए और बी कुछ ए कुछ बी है ना, कुछ ए बी है और बी सी के साथ नहीं है तो कुछ ए का सी के संबंध भी नहीं होगा। और अगर सभी ए बी है तो सभी बी ए नहीं होता है। और यहां पर तो देख ही सकते हो कुछ ए और बी है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सभी ए बी में है। तो ये सब चीजों को आप कंफ्यूज नहीं होगे, इन सब चीजों के आधार पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। 1 मिनट। आ गया समझ सभी लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे चलेंगे, इसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। ये है पहला क्वेश्चन यहां पे। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं एक बार इसको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम इसको देखिए, इस प्रकार से आप बना रहे हो, लेकिन हम ट्राई करते हैं इसको कैसे समझते हैं। देखिए उसी क्रम में बनाइए। ऑल कैट्स आर एनिमल्स, तो कैट इस मतलब यहाँ पर सभी बिल्लियां जानवर, अगर इंग्लिश में लेंगे तो कैट्स का सी लेते हैं, तो ऑल कैट्स आर एनिमल्स, ए ले लिए। आ रहा है समझ? ऑल कैट्स आर एनिमल्स मतलब सभी के सभी, सी किसके अंदर में है? एनिमल्स के अंदर में है। उसके बाद ऑल एनिमल्स आर लिविंग बींग्स, तो जितने भी एनिमल्स हैं सबके सब क्या है? लिविंग बींग्स, मतलब मान लेते हैं सजीव है। तो ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब इसके आधार पे आपको कंक्लूजन निकालना है। तो सभी बिल्लियां सजीव है, देख सकते हो, सी उसी के अंदर में आ रहा है। तो ऑल कैट्स आर लिविंग बींग्स, ये सही स्टेटमेंट है। ये दूसरा देखिए, अच्छा एक ही स्टेटमेंट है ना इसमें, एक ही स्टेटमेंट इसका डिलीट हो गया शायद। तो इसमें तब एक ही स्टेटमेंट है तो ओनली वन फॉलोज लिखो इसको, है ना।
इसमें एक स्टेटमेंट डिलीट हो गया। चलिए पहला का आंसर क्या होगा, एक ही कंक्लूजन है तो इसका आंसर है एक ही लिखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आप लोग समझोगे। और डिलीट हो गया यहाँ से। चलिए इसमें देखते हैं, है ना। इसको देखिए, ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, सभी शिक्षक शिक्षित हैं। क्या लिखेंगे, सभी शिक्षक बोला है। स्टेटमेंट को आपको सही टेक्निक से पढ़ना है। सभी शिक्षक शिक्षित हैं। टीचर है, सभी टीचर हैं, जो शिक्षक है वो क्या है, शिक्षित है, मतलब एजुकेटेड है। ई कर दीजिए, अपने से भी बनाइए पेज पे, है ना। सभी टीचर्स एजुकेटेड हैं और कुछ शिक्षक महिलाएं हैं। इसमें से कुछ शिक्षक को कैसे बनाओगे, देखिए टीचर का कुछ पार्ट इस प्रकार से, कुछ शिक्षक क्या है, फीमेल है, मतलब एफ है, महिलाएं हैं। अब आपको कंक्लूजन निकालना है, तो देखिए क्या है, कुछ महिलाएं शिक्षक है, सही स्टेटमेंट है, देख सकते हो आप। जब यहां पे लिखा ना कुछ, ऐसा है समझिए, ये टीचर और फीमेल, टीचर और फीमेल, तो कुछ शिक्षक महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं शिक्षक है, कुछ महिलाएं शिक्षक है। पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा देख लीजिए, सभी महिलाएं शिक्षित है, सही है क्या, देखिए सभी महिलाएं शिक्षित है क्या, बताइए। इसमें से क्लियरली दिख रहा है कुछ वाला पोर्शन है, ये इतना पोर्शन है ये, तो कुछ महिलाएं शिक्षित है, लेकिन सभी के सभी महिलाएं शिक्षित नहीं है। सभी के सभी महिलाएं शिक्षित नहीं है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत। इसका आंसर क्या होगा, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर है। आ रहा है सभी लोगों को समझ, इस चीज को आपको समझना है, बस बनाने आना चाहिए। बनाने आपको आ गया ना, ये वेन डायग्राम आप आराम से बना लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा देख लीजिए, ये दो स्टेटमेंट है, पहले इसको बना लेते हैं। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, मतलब कोई डॉग का डी लेते हैं, डॉग का, बिल्ली कैट, मतलब ये सी, अलग अलग है दोनों, क्योंकि कोई भी डॉग कैट नहीं है, मतलब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ जानवर, ये हो गया। कुछ एनिमल, ये वाला पोर्शन ऐसा है कि दोनों का पोर्शन है। कुछ एनिमल क्या है, कुत्ते हैं। आ रहा है समझ आपको। अब इसको, अच्छा इसको कैसे करेंगे अब हम लोग, इसको तो मिटाना पड़ जाएगा। एक मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं, फिर मैं इसको बना देता हूं, है ना। इस प्रकार से दिख रहा होगा। मैंने क्या बोला, सभी डॉग और बिल्ली अलग अलग चीज है, और कुछ इसमें से कुत्ते में से क्या है, एनिमल है। अब आपको कंक्लूजन निकालना है। कुछ जानवर बिल्लियां नहीं है, अब बताइए। कुछ जानवर बिल्लियां नहीं है और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ये तो क्लियरली कट दिख रहा है आपको। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं क्या, नहीं है, पहला गलत है। लेकिन कुछ जानवर एनिमल बिल्लियां नहीं है, ये क्लियर कट आपको पता चल रहा है, क्योंकि कुछ एनिमल क्लियर कट बता रहे हैं कुत्ते हैं, कुछ एनिमल क्लियर कट बोल रहा है कि डॉग है, कुत्ता है ना, कुछ एनिमल। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ना, इसी स्टेटमेंट से कंफर्म हो गया कि जब कुछ एनिमल अगर कुत्ते हैं और कुत्ते और बिल्ली नहीं हो सकते, तो कुछ कुत्ते, कुछ, ये जो लिखा है कुछ जानवर बिल्लियां नहीं है। आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए इसको ध्यान से। इसको देखिए, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ये तो गलती हो गया है, हो ही नहीं सकता, दोनों सेपरेट है। लेकिन यहां पर ध्यान दो, क्या बोला, देखिए कुछ एनिमल कुत्ते हैं और कुछ एनिमल कुत्ते, मान लो 10 हैं, 10 कुत्ते जानवर है, मतलब एनिमल है। इसका मतलब यह हो जाएगा कि 10 के 10 बिल्ली तो नहीं होगा, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली हो ही नहीं। इसीलिए देखिए कुछ जानवर बिल्लियां नहीं है, ये प्रूफ हो गया कि कम से कम वो 10 तो बिल्लियां नहीं हो सकती, वो कुत्ते। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ सभी लोगों को, आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। देखिए थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसको देख लीजिए, फिर आगे स्टेटमेंट बढ़ेगा धीरे धीरे। सभी गुलाब फूल हैं, गुलाब मतलब रोज ले लेते हैं, चलिए सभी गुलाब, या हिंदी में ही लेते हैं ताकि ये चीजें समझ में आए।
गुलाब का जी ले लेते हैं, ठीक है। सभी गुलाब क्या है, फूल है, फूल मतलब एफ, फ्लावर है ना, सभी गुलाब। अब क्या लिखा है, कुछ गुलाब लाल हैं, इसमें से कुछ गुलाब रेड है, रेड मतलब लाल, आर ले लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया? कुछ गुलाब है ना, कुछ गुलाब, ये इस प्रकार से आप बनाओगे। अब स्टेटमेंट को पढ़ो, कुछ फूल लाल हैं, सही है कि नहीं? क्योंकि इस प्रकार से इसको पूरा कर दो, जब ये होता है ना तो ये भी पूरा हो जाता है रेड, ये पूरा पोर्शन इसी में आ जाता है। इस चीज को बनाने आपको आना चाहिए इसी प्रकार से। तो कुछ फूल रेड है दिख रहे हैं, ये पहला स्टेटमेंट सही। सभी फूल गुलाब हैं क्या? सभी फूल गुलाब नहीं हो सकता, मैंने बोला था ना सभी ए बी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सभी बी ए हो जाए। सभी ए बी है इसका मतलब ये नहीं था कि सभी बी ए हो जाए, इसलिए लिखा है सभी फूल लिख दिया। सभी के सभी गुलाब फूल है लेकिन सभी फूल गुलाब नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। इसका भी आंसर क्या होगा, ओनली ए। अभी मैंने आसान आसान क्वेश्चन को लिया है ताकि समझ में आए आप लोगों को, हम करना क्या चाह रहे हैं, है ना। नहीं चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा देखिए, सभी विद्यार्थी शिक्षार्थी हैं, मतलब ऑल स्टूडेंट्स आर लर्नर्स। तो ऐसे लिखिए, ऑल स्टूडेंट्स आर लर्नर्स का एल, सीखने वाले। ऑल लर्नर्स आर ह्यूमन बींग्स, ये तो क्लियरली है, ऑल लर्नर्स आर ह्यूमन बींग्स का मान लेते हैं एच ले लेते हैं। अब ये समझ जाएगा आप लोग। तो सभी के सभी विद्यार्थी मनुष्य हैं, सभी विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट मनुष्य हैं, सही है। कुछ मनुष्य विद्यार्थी हैं, कुछ मनुष्य विद्यार्थी हैं। अब बताओ इसको, हमने रूल में क्या पढ़ा था, सभी मनुष्य, कुछ मनुष्य विद्यार्थी हैं क्या? नहीं है। इसका आंसर क्या है, क्या आना चाहिए बताइए सभी लोग? बोथ आना चाहिए, है ना। फिफ्थ का आंसर क्या आना चाहिए? चलिए देखते हैं इसको आंसर क्या लाते हैं इसका। देखिए इसको समझिए, अब आप लोग इसको क्या चीज यहां पे बोलना चाह रहा है। सभी के सभी विद्यार्थी अगर मनुष्य हो गए हैं तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है यहां से, मनुष्य विद्यार्थी का। तो कुछ मनुष्य विद्यार्थी हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि यहां पे सभी विद्यार्थी को क्या बना दिए हैं, सभी शिक्षार्थी लिखा ना, सभी लर्नर्स मनुष्य हो गए, है ना। हाँ, तो सभी के सभी जो आपके स्टूडेंट हैं वो ह्यूमन बींग्स बन गए, सभी विद्यार्थी मनुष्य हो गए हैं, सभी के सभी। तो कुछ मनुष्य विद्यार्थी कैसे होगा, अपोजिट समझो आप, क्योंकि हमने सभी स्टूडेंटों को क्या बना दिया है, रीजन इसमें यही रहता है कि अगर हम सभी स्टूडेंटों को मनुष्य बना दिए हैं तो अपोजिट उसको नहीं सोचना है, फिर उसको कुछ वाला पार्ट नहीं लाते हैं इसमें, कुछ वाला पार्ट नहीं लाते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा ए। समझो, जब हमने इसका अस्तित्व को पूरा इसमें कन्वर्ट कर दिया है ना, सभी स्टूडेंट लर्नर था और सभी लर्नर मनुष्य है, मतलब सभी के सभी मनुष्य में कन्वर्ट हो गया। अब उसको कुछ में नहीं लाना है, याद रखना इस चीज को। इसलिए इसको इस प्रकार से याद रखेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, आंसर ए आएगा इसका, ठीक। इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे अभी, इसीलिए मैं बोला थोड़ा टफ जाता है, उतना आसान है नहीं ये।
कुछ पुस्तकें उपन्यास है, बुक्स नॉवेल है, कुछ बुक्स नॉवेल है। देखिए कुछ बुक्स नॉवेल है, उपन्यास, इस प्रकार से हो गया ये। सभी उपन्यास रोचक हैं, सभी के सभी नॉवेल क्या है, रोचक है, इस प्रकार समझिए। रोचक मतलब इंटरेस्टिंग का आई। अब स्टेटमेंट क्या है, कुछ पुस्तकें रोचक है, सही स्टेटमेंट है, देख सकते हो यहां पर कुछ वाला आ रहा है जिसमें पुस्तक है, नॉवेल है, नॉवेल का पूरा नॉवेल इंटरेस्टिंग बोला है। इसका मतलब है कि कुछ बुक भी क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही। कुछ रोचक वस्तुएं पुस्तक हैं, सही है कि नहीं बताइए। अब क्या पढ़े थे हम लोग, अगर ए और बी है, अगर ए से बी डिफाइन होता है तो बी से ए भी डिफाइन होता है। तो इसमें भी तो वही हो रहा है ना, कुछ रोचक, कुछ पुस्तकें रोचक है, तो कुछ रोचक वस्तुएं पुस्तक है। दोनों स्टेटमेंट इसका सही होना चाहिए। 6 का आंसर क्या होना चाहिए, आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है, जो हमने पढ़ा है उसी को आप यूज करो। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर एक को पूरा हम मान लेते हैं उसके बारे में, तो वापस से कुछ में नहीं आना है आपको, क्योंकि आपने पूरा सरेंडर कर दिया है, तो फिर कुछ नहीं होगा। अभी वाला समझ में नहीं आया क्या, ये क्वेश्चन क्लियर है इसमें। देखिए आप, मैंने क्या बोला है, इसीलिए मैंने 6 रूल बोला है। अगर सम ए और बी, कुछ ए बी है, तो ये इक्वल हो जाता है कुछ बी ए भी हो जाता है, ये प्रूव्ड है। बुक्स को फोकस करो, बुक्स और इंटरेस्टिंग को, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलो आगे चलते हैं हम 7 पे आ जाओ। कोई विद्यार्थी आलसी नहीं है, क्लियर कर दिख रहा है। विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, आलसी नहीं है मतलब लेजी। तो नहीं है तो स्टेटमेंट इस प्रकार से होता है, नहीं के लिए इस प्रकार से कट भी लिख देते हैं। दोनों आपस में कोई संबंध नहीं है इनका, नहीं है। रवि एक विद्यार्थी है, अब इसमें से रवि क्या है, एक भाई सभी के सभी विद्यार्थी में से रवि क्या है, एक विद्यार्थी है। अब क्या होगा, रवि इज नॉट लेजी, सही बात है, क्योंकि रवि विद्यार्थी है और सभी के सभी विद्यार्थी लेजी नहीं है, मतलब रवि नॉट लेजी होगा। पहला स्टेटमेंट सही है। रवि बुद्धिमान है, क्या स्टेटमेंट है ये, सही है गलत होगा, आलसी नहीं है, इसका मतलब बुद्धिमान है वो। क्या होगा बताइए इसका आंसर, दोनों होगा ना सही, नहीं होगा, क्योंकि ये अपने से आप एज्यूम नहीं करोगे। आप नहीं जानते कि लेजी नहीं होना मतलब बुद्धिमान होना होता है क्या, नहीं होता है। कहीं पर भी बुद्धिमान के बारे में बात नहीं किया गया, इसका मतलब यह है कि ये गलत स्टेटमेंट है। अब आया समझ में कि नहीं आया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ गया तो अपने हिसाब से आप सोच लोगे, है ना, कि रवि अगर लेजी नहीं है मतलब बुद्धिमान है, क्योंकि इंटेलिजेंट इन दोनों में लिखा ही नहीं है। इसका मतलब है कि कंक्लूजन तो ये गलत ही होगा। तो पहला आंसर ही इसका सही है, केवल 1। तो ऐसे स्टेटमेंट से आपको बचना है, और क्योंकि अपने दिमाग नहीं लगा देना है, ठीक। चलिए अगला, चलिए 8वें नंबर पे क्या है, देखिए यहाँ पर अच्छा स्टेटमेंट है, इसको एक साथ ले लेते हैं, थोड़ा दिख रहा होगा ना। चलो इसको बनाओ। ऑल डॉक्टर शिक्षित हैं, सभी के सभी डॉक्टर, ये डॉक्टर हो गया, और सब के सब क्या है, शिक्षित मतलब एजुकेटेड हो गया। समझ नहीं आ रहा है, हाँ क्या समझ में नहीं आ रहा है, ये तो पूरा क्लियर है। ध्यान से इसको पढ़ो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखो इसको, क्या बता रहा हूं मैं। सभी डॉक्टर शिक्षित हैं, ये डॉक्टर बनाओ पहले, ये डॉक्टर आपने बनाया, सभी डॉक्टर को सर्कल में हम दिखाते हैं। तो सभी डॉक्टर शिक्षित हैं, मतलब शिक्षित के अंदर में एजुकेटेड हो गया ये। अगर इसी को बोला जाता सभी शिक्षित डॉक्टर है, तो सभी शिक्षित लोग डॉक्टर है बोलते हम लोग इस प्रकार से, लेकिन ऐसा बोला नहीं गया, इसको मिटा दो।
अब आया समझ में? और कुछ डॉक्टर शिक्षित है, सॉरी कुछ डॉक्टर टीचर है, तो कुछ के लिए मैंने क्या बोला, इस प्रकार से सर्कल आप बनाओगे ना, इस प्रकार से सर्कल, कुछ डॉक्टर टीचर हैं बस। तो इसका मतलब यह है कि कुछ डॉक्टर भी टीचर हो जाएगा और कुछ शिक्षित भी टीचर हो जाएगा, मतलब कुछ टीचर भी शिक्षित हो जाएगा। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ वाले में अगर ए बी है तो कुछ भी ए भी होता है, अपोजिट होता है। तो देख सकते हैं, अब इसको आप समझिए। तो कुछ शिक्षक शिक्षित हैं, क्लियर कट है। जब कुछ शिक्षित टीचर है तो कुछ टीचर शिक्षित भी होगा, पहला स्टेटमेंट सही। सभी शिक्षक डॉक्टर हैं क्या? क्लियरली दिख रहा है यहां पर, कुछ ही डॉक्टर, सभी शिक्षा ना, कुछ ही डॉक्टर टीचर हैं, इसका मतलब है कि कुछ ही टीचर डॉक्टर हैं, तो सभी शिक्षक डॉक्टर नहीं हो सकता, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। आप समझो, इसको डायग्राम बनाने आपको आना चाहिए। जब भी ऐसा स्टेटमेंट आता है तुरंत आपको वेन डायग्राम बनाइए, इस प्रकार से बनाइए, फिर आप देखिए कंक्लूजन कैसे आप पहुंच जाओगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर को देखिए। अब इसका, कुछ पक्षी तोते हैं, कुछ पक्षी, पक्षी मतलब मान लो पी ही ले लेते हैं बर्ड को, पक्षी तोते हैं कट्टी ही ले लेते हैं। कुछ पक्षी तोते हैं, अब इसको जैसा भी लो, पक्षी को आप बर्ड्स का बी ले सकते हो, तोते को पी, पैरोट्स का पी ले सकते हो, जो भी लो। तो कुछ पक्षी तोते हैं, कुछ हैं, तो इस प्रकार से लिखाओगे आप। दूसरा चीज क्या है, सभी तोते हरे हैं, सब के सब तोते को आप अंदर लीजिए, ऐसा करके इस प्रकार से बनाया जाता है। सब के सब तोते क्या हरे, मतलब एच। अब आसानी से आप इसका कंक्लूजन निकालोगे। कुछ पक्षी हरे हैं क्या? सही बात है। देखो ये पक्षी था, ये हरा वाले पोर्शन में आ गया ना, बड़े वाले सर्कल में, ये भी आ गया, ये कुछ वाला पोर्शन, तो कुछ वाला पोर्शन आ गया, मतलब पहला स्टेटमेंट आपका सही। कुछ हरी वस्तुएं तोते हैं, सम ग्रीन्स आर, कुछ हरी वस्तुएं तोते हैं। अब ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं बताइए आप लोग, क्योंकि सभी तोते हरे हैं था, सभी तोते हरे हैं, तो क्या अब वो हरा हो चुका है तो कुछ हरे तोते होंगे, तोते होंगे। सोचो वही वाला स्टेटमेंट फिर से आ गया, जब हम सबके सब तोते को हरे कर दिए हैं, लेकिन एक चीज आप याद रखो इसमें, ये सही स्टेटमेंट है, तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अभी इस चीज को हम ऐसा नहीं बनाए, इसको ध्यान से देखो सभी लोग, है ना, सभी तोते, ऐसा नहीं है ये कैसा है, इसमें ना कुछ वाला सेक्शन है। क्या वाला सेक्शन है? कुछ को बताया जा रहा है। दो चीज देखिए यहां पे, इसमें सभी तोते हरे हैं ऐसा वाला डायग्राम है क्या? नहीं है, इसमें कुछ वाला चीज भी है। कुछ तोतों को, कुछ तोते को पक्षी बताया जा रहा है, मतलब ये कुछ वाला बना हुआ है ना, इसीलिए ये कुछ, हम इसको रिवर्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे मैंने पहले पढ़ाया तो उसके हिसाब से तो मैंने क्या बोला था कि सभी तोते हरे हैं, तो कुछ तोते हरे नहीं हो सकते, क्योंकि हमने तोता को हरा बना दिया तो फिर नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर स्टेटमेंट में ना कुछ है, कुछ पक्षी तोते हैं और सभी तोते हरे हैं, तो कुछ हरी वस्तुएं तोते हो सकते हैं, क्योंकि जब कुछ वाला स्टेटमेंट चलेगा ना तब कुछ वाला सही होगा। तो ऐसे ऐसे चीजों को आपको नोट करना है, जब कुछ वाला चीज स्टेटमेंट में है तब आप कुछ वाले कंक्लूजन को आएगा, समझ आएगा। देखो यहां पर क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन इजी आता है, अभी आप लोग समझो इस चीजों को, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ। इसमें क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहां पर कुछ स्टेटमेंट है
कंफ्यूजन मेरे को भी हो रहा था, जब पढ़ते हैं तो सबको कंफ्यूजन होता है, लेकिन धीरे धीरे उस चीज को क्लियर करना है आप लोगों को। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखोगे ताकि ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तब एग्जाम में फिर यही सब तो क्वेश्चन आएगा, हम डायरेक्टली सोचेंगे फट से बना देते हैं, फिर बाद में हम लोग देखते हैं मॉडल आंसर की को, तो फिर यहाँ पर कैसे ले लिया गया, तो यही सब चीजें हैं। दो चीज मैंने बताया वहां पे आप लोगों को, मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट, अब डायरेक्ट स्टेटमेंट ऐसा है तब आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आप वो नहीं करना है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में बता रहा है तो आपको वो डिफाइन कर सकते हो आप कुछ को, तो इस प्रकार से इसका आंसर दोनों होगा। ठीक है, ये सब का आंसर है। इसको देखिए क्या है, चलिए अभी अभी थोड़ा धीरे धीरे समझिए इसको, है ना। जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझो, अभी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जो चीजें गलत लग रहा है उसको छोड़ दो, उसको देखना आप लोग। देखिए सभी पेन स्टेशनरी है, देखिए सभी पेन क्या है, स्टेशनरी है, कोई स्टेशनरी खाने योग्य नहीं है, मतलब यहां पर अलग से लिखो इडिबल, इडिबल मतलब ये खाने योग्य नहीं है, नहीं है बोला है ना, इस प्रकार से। अब देखो इसको, कोई भी पेन खाने योग्य नहीं है। अच्छा एक ही स्टेटमेंट हो गया क्या इसमें भी, क्या आंसर आएगा बताइए, 10 का आंसर क्या आएगा, कोई भी पेन खाने योग्य नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पेन क्या बन गया है। चलिए समझ गए सभी लोग, है ना, कोई भी पेन खाने योग्य नहीं, क्योंकि अब क्लियरली दिख रहा है पूरा पूरा पेन मेरी बात तो खाने योग्य नहीं है। ठीक, आगे समझ। अब थोड़ा लेवल देखिए, इसे सबका आंसर भी है इसमें, अब बना देख लोगे, है ना। अब थोड़ा लेवल को लेके जाइए, तीन तीन स्टेटमेंट होगा तब आप कैसे सॉल्व करोगे, इसमें थोड़ा और दिमाग लगाना है। अब देखो इसको ध्यान से समझना सब लोग, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सभी शोधकर्ता विद्वान हैं, अब इसको विद्वान और शोधकर्ता से हम चलते हैं ना, रिसर्चर या फिर स्कॉलर लोग तो थोड़ा सेम लगता है, स्कॉलर रिसर्चर, शोधकर्ता और विद्वान, सभी सभी शोधकर्ता का ए लिया हूं मैं, क्या है, सभी के सभी विद्वान है मतलब भी लिया हूं। कुछ विद्वान शिक्षक है, कुछ शोधकर्ता नहीं बोला है, कुछ विद्वान, मान लेते यहां पर कुछ विद्वान शिक्षक है मतलब टीचर, कोई शिक्षक लापरवाह नहीं है, शिक्षक के साथ संबंध है, कोई शिक्षक लापरवाह नहीं है, मतलब इस प्रकार से कट करो इसको। ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब इससे आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, कैसे निकालता देखिए, सभी शोधकर्ता विद्वान है, शोधकर्ता के अंदर आ गया, सॉरी शोधकर्ता अंदर आ गया विद्वान के, पहला स्टेटमेंट। कुछ विद्वान शिक्षक है, कुछ विद्वान से टीचर ने बना दिया, कोई शिक्षक लापरवाह नहीं है, कोई भी शिक्षक लापरवाह नहीं है। तो आप जो लापरवाह वाला जो चीज आएगा ना शिक्षक तक सीमित रखना, क्योंकि शिक्षक से बता रहा हूं, विद्वान है शोधकर्ता संबंध नहीं है अभी उसका, तो जितने चीज शिक्षक होंगे वही लापरवाह नहीं होंगे बस। अब कौन शिक्षक होगा, तो ये वाला पोर्शन, कुछ विद्वान है जो शिक्षक हैं, मतलब कुछ विद्वान अगर शिक्षक है तो कुछ विद्वान लापरवाह नहीं होगा। आया समझ पहला लाइन, भाई कोई भी टीचर लापरवाह नहीं है। अब विद्वान में सब के सब विद्वान के बारे में नहीं बता सकता, कुछ विद्वान जो शिक्षक हैं, क्लियर कट हो गया। अगर वो शिक्षक बन गया है, कुछ विद्वान है अगर वो शिक्षक बन गया है मतलब वो लापरवाह नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट सही है, कुछ विद्वान लापरवाह नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट पाइए, कुछ शिक्षक विद्वान है, सबको पता है अगर कुछ विद्वान शिक्षक हैं, अगर कुछ विद्वान शिक्षक हैं तो कुछ शिक्षक विद्वान भी होगा, सेम स्टेटमेंट, दूसरा भी सही। कुछ शोधकर्ता शिक्षक हैं, अब ये सही है, वो आप देखिए डायग्राम में,
कोई शोधकर्ता शिक्षक है क्या? नहीं है, विद्वान तक ही उसका रिलेशन है। कोई शोधकर्ता शिक्षक नहीं है, मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आगे समझ के नहीं आए तो 1 और 2 स्टेटमेंट इसका सही है। एक बार बताओ सभी लोग, समझ में आए ये वाला? मैं बोला हूं आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा ना 70 से 80% समझ में आ जाएगा, 10-20% का थोड़ा ऊपर नीचे होगा, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, आराम से बना लोगे। टफ तो है ये, बट हम बना लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैं पहले भी बोल रहा हूं, जब तक आपको डायग्राम बनाना नहीं आएगा तो डायग्राम आप अपने से ही बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। डायग्राम, जो वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ डॉक्टर शोध करता है, कुछ बोला है, देखिए ये डॉक्टर हो गया, शोधकर्ता को मैं एस ले लेता हूं, तो कुछ को हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं। ये हो गया दोनों के बीच का रिलेशन। पहला लाइन, पहला स्टेटमेंट, सभी शोधकर्ता शिक्षित हैं। सभी के सभी मतलब ऐसे करके समझो, सभी के सभी शोधकर्ता शिक्षित है मतलब एजुकेटेड हैं। तीसरा, कोई शिक्षित व्यक्ति लापरवाह नहीं है, मतलब ये एजुकेटेड व्यक्ति और लापरवाह तो हो ही नहीं सकता। अब लापरवाह का संबंध सिर्फ एजुकेटेड से है, जो एजुकेटेड में आएगा उसमें आप फोकस करना, इधर वाले में नहीं करना। अब देख सकते हो क्या होगा, बताइए। पहला स्टेटमेंट, कुछ डॉक्टर शिक्षित है क्या? है, क्योंकि कुछ डॉक्टर शोध करता है और इसके अंदर में आ रहा है, देखो, और शोधकर्ता किसमें है? शिक्षित के अंदर में, तो कुछ डॉक्टर इसी में आ गया ना, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, कुछ डॉक्टर लापरवाह नहीं है, सही है भी, क्योंकि लापरवाह का संबंध सिर्फ एजुकेटेड से होना चाहिए। लापरवाह का संबंध एजुकेटेड तक आप आओ। अब इसमें क्लियरली दिख रहा है कुछ डॉक्टर इसमें आ गए हैं एजुकेटेड में, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि तो संबंध उसको नहीं भूलना है। लापरवाह का संबंध सिर्फ एजुकेटेड से, तो एजुकेटेड में पूरा आ गया, अभी इतना पूरा एजुकेटेड हो गया, तो इसमें कुछ डॉक्टर भी आ गए, तो कुछ डॉक्टर लापरवाह नहीं है, दूसरा भी सही है। सभी डॉक्टर लापरवाह नहीं है, गलत बात, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है मैंने क्या बोला हूं, एजुकेटेड तक अपने आप को लिमिट रखना है, एजुकेटेड तक आपको अपने आप को लिमिट रखना है, एजुकेटेड लोग ही लापरवाह नहीं है। लेकिन इसमें सभी डॉक्टर को बोल दिया है, तो सभी डॉक्टर तो गलत हो गया ना, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 इज करेक्ट। जो नीचे लिखा होगा देखना, 1 और 2 सी में। एक बार बताओ सभी लोग, समझ में आ रही है? अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? चलो अब आगे देखो एक बार, अब आगे पढ़ो। चलो, सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, सभी लैपटॉप, लैपटॉप मतलब एल, तो सभी लैपटॉप किसमें है? कंप्यूटर में। पहला स्टेटमेंट बना दिया हम लोग। कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, महंगा क्या है? लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में लिखो कुछ लैपटॉप महंगे हैं को मान लेते हैं हम एम, लिख देते हैं महंगे का, कुछ भी अपने हिसाब से लिखे, अब एक्सपेंसिव के है ना, कितना है? कुछ जो है, सब कंप्यूटर महंगे नहीं है। अब कोई महंगी वस्तु पुरानी नहीं है, तो जितने भी जो महंगी वस्तु है वो ओल्ड नहीं हो सकती, पुरानी का पी लिख देते हैं, मतलब ये संबंध याद रखना। तो पुरानी का संबंध सिर्फ महंगे वस्तु से देखेंगे, पुरानी नहीं है इसका मतलब यह है कि वो महंगा भी नहीं है, मतलब कोई भी महंगा वस्तु पुराना नहीं है। वहां ये नहीं बोला है कोई लैपटॉप पुरानी नहीं है, कोई कंप्यूटर पुरानी नहीं, ये सब नहीं बोला। क्या बोला है? कोई महंगी वस्तु पुरानी नहीं है। अब महंगी वस्तु में जो आ जाए वो भी पुरानी नहीं है, महंगी वस्तु में जो भी आ जाए वो पुरानी। जैसे कि लिखा है ना, कुछ लैपटॉप महंगे हैं, है क्या? बताइए, स्टेटमेंट दिख रहा है आपको सही? महंगे और लैपटॉप के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है।
ये मत देखो कि उसके अंदर में है, ज्यादा एज्यूम नहीं करना है, मैं ही बोल रहा हूं आपको, ज्यादा एज्यूम नहीं करना है। जो दिख रहा है लैपटॉप और महंगे में कोई रिलेशन नहीं है। एक बार देखो, और सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, सभी के सभी लैपटॉप किसमें है? कंप्यूटर में। लिख देता हूं, सभी लैपटॉप क्या है? कंप्यूटर है। कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, कंप्यूटर में से कुछ पार्ट क्या है आपका? महंगा है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन महंगा नहीं है, ये वाला पोर्शन महंगा है लैपटॉप कंप्यूटर का। कोई महंगी वस्तु पुरानी नहीं है। अगर ये वस्तु महंगी है इसका मतलब है कि वो पुरानी नहीं है। ये तो मैंने बना दिया इसको। अब तुमसे पूछा जा रहा है क्या कुछ लैपटॉप महंगे हैं? लैपटॉप और महंगे में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? गलत स्टेटमेंट। कुछ लैपटॉप महंगे हम नहीं बता सकते उसको, क्यों? इसके हिसाब से हम नहीं बता पाते। हम बस ये बता सकते हैं कि कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, कुछ लैपटॉप महंगे हैं नहीं बता सकते। पहला स्टेटमेंट तो गलत। कुछ कंप्यूटर पुराने नहीं है, क्लियर दिख रहा है। कुछ कंप्यूटर महंगे हैं और जो महंगा है वो पुराना नहीं है। मतलब कुछ कंप्यूटर महंगे हैं, ये वाला महंगा है ना भाई, ये महंगा है मतलब ये पुराना नहीं है। मतलब क्लियर कर दिख रहा है, कुछ कंप्यूटर पुराने नहीं है। स्टेटमेंट सही। तीसरा में देखिए क्या बोल रहा है, कुछ लैपटॉप पुराने नहीं है। 1 मिनट। कुछ लैपटॉप पुराने नहीं है, बोला क्या? लैपटॉप और महंगा में कोई रिलेशन नहीं है, तो लैपटॉप में पुराने में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। ध्यान से समझो, है ना। जब लैपटॉप का संबंध महंगा में नहीं है तो महंगा नहीं तो पुराने में कहां संबंध निकालोगे? आप अपने से नहीं ना कर लेना है आपको, पुराना होगा या महंगा होगा, नहीं। ये भी स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ओनली 2। अब आ रहा है समझ सभी लोगों को? ये ऐसा चीजें हैं कि हम कल पढ़ेंगे तो फिर आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बस आप एक थॉट प्रोसेस के साथ चलो, समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। पांचवा को देखिए अब अपने से। कोई शिक्षक विद्यार्थी नहीं है, यहीं पे बोल दिया है। कोई शिक्षक, टीचर और स्टूडेंट नहीं है, इस प्रकार से लिखा जाता है, नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अब और तीसरे के साथ नहीं मानेंगे हम, जिसके साथ वो कट हुआ उसी के साथ आप फोकस करो। कोई टीचर विद्यार्थी नहीं है, कुछ शोधकर्ता शिक्षक हैं। ठीक है, स्टूडेंट को एस लिया हूं तो शोधकर्ता को मैं क्या ले लूं? एसओ ले लेता हूं। कुछ शोधकर्ता शिक्षक है। देखिए कुछ शोधकर्ता शिक्षक है। आराम से पढ़ो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। कोई शिक्षक विद्यार्थी नहीं है। यहाँ पे देखिए शिक्षक और विद्यार्थी दो चीजें हैं और नहीं है बोला है, तो मैंने इसको अलग अलग लिखा जाता है। मैंने बोला था ना, अगर कोई ए बी नहीं है मतलब अलग अलग होगा, संबंध ही नहीं है उनके बीच। और जब संबंध नहीं है मतलब अलग अलग लिखोगे आप उनको। और कुछ का संबंध होता है, थोड़ा बहुत संबंध होता है तो उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। पूरा का संबंध होता है तो उसको इसके अंदर लिख देते हैं। यही तो है ट्रिक। यहां तक समझ में आ गया? तो पहला है कोई शिक्षक विद्यार्थी नहीं है। चलिए ग्राफ को मिटा देता हूं इसको ताकि आप लोगों को समझ आएगा। देखिए यहाँ पर कोई शिक्षक, टीचर विद्यार्थी नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। तो इसको इस प्रकार से लाइन खींच के कट करने का मतलब ये रहता है कि संबंध नहीं है, बता रहे। कुछ शोधकर्ता शिक्षक हैं। कुछ शोधकर्ता क्या है? शिक्षक है। तो शिक्षक में इसे निकालोगे ना, इसमें थोड़ी निकालोगे, तो स्टूडेंट है। कुछ शोधकर्ता, एसओ लिख देते हैं। चलिए अब सभी के सभी शोधकर्ता विद्वान हैं। सभी के सभी शोधकर्ता विद्वान है, मतलब पूरे के पूरे को लीजिए, पूरे के पूरे ऐसे करके क्या है? सभी के सभी शोधकर्ता विद्वान है। मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन। अगर शोधकर्ता का कुछ शोधकर्ता शिक्षक है, अब वो आगे विद्वान में, मतलब कुछ शिक्षक क्या हो जाएगा? विद्वान हो जाएगा। कुछ शिक्षक विद्वान हो जाएगा। अब इसी आधार पर आप स्टेटमेंट देखिए, क्लियर कर देखिए। कुछ विद्वान शिक्षक है, क्लियर कट हो गया। ये विद्वान कुछ में आ गया, तो कुछ शिक्षक विद्वान है। पहला स्टेटमेंट तो सबको समझ में आ गया होगा।
कुछ शोधकर्ता विद्यार्थी नहीं है। सही है, ये एकदम सही है, क्योंकि यहां से प्रूफ हो रहा है कि कुछ शोधकर्ता टीचर हैं। क्या प्रूफ हो रहा है? कुछ शोधकर्ता, ये तो प्रूफ हो गया कि टीचर है। और हम जानते हैं कि स्टूडेंट नहीं, कौन नहीं है, जो टीचर है। तो हमें टीचर, अगर कोई चीज प्रूफ हो रहा है, अगर टीचर वो बन जा रहा है, इसका मतलब एक विद्यार्थी वो नहीं है। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि कुछ शोधकर्ता विद्यार्थी, सॉरी, टीचर नहीं है। कुछ तो नहीं है ना भाई, तो कुछ टीचर, शोधकर्ता टीचर नहीं है, टीचर है। कुछ शोधकर्ता टीचर है, और वो टीचर जो है विद्यार्थी नहीं हो सकता। मतलब कुछ शोधकर्ता भी विद्यार्थी नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, कुछ विद्वान विद्यार्थी नहीं है। कुछ विद्वान विद्यार्थी, देखिए ये क्या, विद्वान भी कुछ शिक्षक बन रहा है। अगर कुछ शिक्षक बनेगा तो वो भी विद्यार्थी नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 5 में 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए। चलिए, सही आंसर है 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट आ गए। अब ऑल करेक्ट। अब हम आगे चलते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आप आराम से बना लोगे। अब चलिए इसको देखिए। अब सभी प्रबंधक स्नातक हैं, जितने भी मैनेजर हैं सबके सब ग्रेजुएट हैं। समझिए आराम से, सभी के सभी प्रबंधक, प्रबंधक मतलब मैनेजर। अब मैनेजर का एम ले लेता हूं, सभी के सभी मैनेजर स्नातक है, मतलब ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट का जी ले लेता हूं। स्टेटमेंट को भी ऐसा नहीं बना देना है, सभी जी को एम के अंदर नहीं कर देना है। इसका मतलब क्या होता है, सभी ग्रेजुएट मैनेजर हैं, सभी मैनेजर ग्रेजुएट हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, सभी मैनेजर ग्रेजुएट है, ठीक है ना, ऑल मैनेजर्स आर ग्रेजुएट, सभी मैनेजर स्नातक है। तो इस प्रकार से आपको बनाने से पहले आना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, कोई स्नातक अशिक्षित नहीं है। जो भी ग्रेजुएटेड है वो अशिक्षित नहीं है। अशिक्षित को क्या लिखे हम लोग, ये लिख दें, है ना। तो कोई भी ग्रेजुएट अशिक्षित नहीं, मतलब इस प्रकार से कट करोगे उसको, कोई भी ग्रेजुएट अशिक्षित नहीं है। आ रहा है, समझिए। अब कुछ शोधकर्ता प्रबंधक हैं, एक नया आ गया, मैनेजर है, मैनेजर से लेंगे हम, कुछ शोधकर्ता क्या है, शोधकर्ता मैनेजर है, मैनेजर प्रबंधक है। ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इसके आधार पर आप कंक्लूजन निकालोगे। फिर वही वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोगों को, ए का संबंध, अगर आप अशिक्षित है क्या पढ़ोगे ना, तो इसके साथ ग्रेजुएट को बस याद रखना, जो ग्रेजुएट होगा वही अशिक्षित होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। आ रहा है समझ आप लोगों को। अब देखिए, कुछ शोधकर्ता स्नातक हैं, क्लियर कर दिख रहा है आपको। इस एरिया को पूरा कट करोगे ना ऐसे करके, तो क्लियरली दिख रहा है, ग्रेजुएट में भी आ रहा है शोधकर्ता, कुछ मिल रहा है ना। जब कुछ ग्रेजुएट शोधकर्ता हो सकता है, तो कुछ शोधकर्ता ग्रेजुएट भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही, कुछ शोधकर्ता अशिक्षित नहीं है, क्लियर है ये भी, क्योंकि कुछ शोधकर्ता को हमने क्या बना दिया, ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट जो है वो अशिक्षित नहीं है, तो ये भी सही है। ऑल रिसर्चर्स आर ग्रेजुएट, सब के सब शोधकर्ता ग्रेजुएट हैं क्या, हमने ही बता रहा है कि कुछ वाला है, कुछ शोधकर्ता ही क्या है, ग्रेजुएट है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत। तो इस प्रकार से 1 और 2 स्टेटमेंट सही, 1 और 2 स्टेटमेंट सही। 6 का 6 के क्या होगा, 1 और 2। चलो आगे, एक बार देखो, अभी भी ब्लर आ रहा है, अभी भी ब्लर आ रहा है। चलो थोड़ा इसको देखो,
अभी भी ब्लर ही दिख रहा है सभी लोगों को? हो गया क्लियर? ठीक है, अब इसमें आप करिए, अपने से एक बार बना के देखिए आप लोग। चलिए अब मैं एक बताता हूं आप लोगों को। कुछ पुस्तकें जनरल है, कुछ पुस्तकें, ये मान लीजिए बुक का, पुस्तक का बी ले लिया मैं, कुछ पुस्तकें क्या है, जनरल है कि जे ले लिया। यहां से कुछ का हमने बता दिया ना, कुछ, ये वाला पोर्शन। सभी जनरल सूचनाप्रद हैं, जितने भी जनरल हैं सब के सब क्या इंफॉर्मेटिव है, आई ले लेते हैं। तो सभी जनरल, तो हमें इस प्रकार से इसको बनाया जाता है, क्या है, इंफॉर्मेटिव है, मतलब इंपॉर्टेंट है। कोई सूचनाप्रद वस्तु बेकार नहीं है, तो बेकार का बी ले लेते हैं, तो जो आई है वो बेकार नहीं हो सकता। अब हमारा काम है, आई के साथ ही बेकार को आप कनेक्ट करोगे, बेकार नहीं है किसके साथ, आई के साथ, मतलब जो सूचनाप्रद है। जो जो सूचनाप्रद आता है मतलब वो सब चीजें, जैसे कि कुछ पुस्तकें सूचनाप्रद है, क्लियरली दिख रहा है, देखिए कुछ पुस्तक जनरल था और सब के सब जनरल सूचनाप्रद हो गया, आई हो गया, इंफॉर्मेटिव हो गया। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है आई के साथ बी का संबंध भी कुछ वाला है। तो कुछ पुस्तकें बेकार नहीं है, ये भी क्लियर है। जब अभी हमने देखा आई का संबंध कुछ के साथ निकला है बुक का, अब पूरा का पूरा आई का संबंध ही बेकार के साथ है, तो कुछ बुक आई बन गया, और आई बन गया मतलब वो बेकार नहीं हुआ। सभी पुस्तकें बेकार नहीं है, गलत, क्योंकि यहां पर क्लियरली दिखा है कुछ पुस्तकें ही बेकार नहीं हो सकता है, क्योंकि आई का संबंध चाहिए, आई के साथ संबंध चाहिए बी का, बेकार का। अच्छा ये बेकार वाला है, ये बुक का भी है, ठीक है। तो पूरा का कहाँ है, इधर वाले का तो बात ही नहीं हो रहा है ना। सभी के सभी पुस्तकें बेकार नहीं, यहाँ पे नहीं बोल सकते, कुछ पुस्तकें बेकार नहीं बोल सकते हैं। तो इसका भी आंसर 1 और 2 होगा। आ रहा है समझ सभी लोगों को? अब इसको बना के देखिए थोड़ा सा, क्या कैसे समझ पाते हैं इसमें से, देखते हैं। सभी ए बी हैं, सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं है। कौन सी नहीं है, बी। कुछ डी सी है, ये हो गया। अब आपको डी का संबंध तभी हम बताएंगे जब वो सी बने पहले। पहला स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? पहला स्टेटमेंट पूरा का पूरा ए को हमने क्या माना है, बी में सरेंडर कर दिया है। तो बी में सरेंडर कर दिया मतलब ए, जब बी सी नहीं हो सकता तो ए कहां से होगा? देखो फिर यहां पर मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, वही मिस्टेक कर रहे हो, सेम मिस्टेक। मैं हिंट दे दिया हूं, चलो आपने एक मिस्टेक कर दिया है। सभी सही नहीं हो सकता इसमें, सभी सही नहीं हो सकता। अब बताओ क्या मिस्टेक कर रहे हो आप लोग? आंसर है इसका 2 ही होगा, कोई भी 2। अब बताओ कौन से, क्यों मैं बोल रहा हूं? जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है वही आ गया फिर घूम फिर के, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है वही घूम फिर के आ गया है। ध्यान, मैं एक हिंट दे दिया हूं आप लोगों को। थर्ड वाला सही नहीं है, थर्ड वाला सही नहीं है। अब क्यों नहीं है बताइए मुझे, थर्ड वाला सही नहीं होगा। अब जैसे सब लोग अब आंसर दे रहे हैं ना 1 और 2, ठीक है,
बट थर्ड वाला सही नहीं होने का रीजन बताइए। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था, जब ए को पूरा हम किसी में विलय कर दिए, पूरा ए को अगर बी में डाल दिए तो इसका कुछ वाला वजूद नहीं रह जाता, कुछ वाला वजूद खत्म करना है आपको, क्योंकि पूरा ए बी हो गया है। हाँ यही आंसर है इसका, क्योंकि पूरा का पूरा ए अगर बी हो गया है तो यहां पर देखिए तुमने लिखा है कोई भी ए सी नहीं है, क्योंकि बी सी नहीं है। अब पूरा का पूरा ए को बी बना दिए, इसका मतलब ये हो गया कि कोई ए अब सी नहीं बन सकता। लेकिन इसमें क्या लिखा है, कुछ ए लिख दिया है। कुछ वाला तब आएगा जब कुछ वाला कुछ आता है, उसमें कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर ए और बी के बारे में बात किया गया, बस खत्म। वो ऐसा अगर ऐसा कुछ आता है यहाँ पर कट फिट ऐसा कुछ आता तब के केस में अलग होता, लेकिन वैसा कुछ है नहीं इसमें। तो इसमें नहीं है मतलब वो क्या होगा, वो आपका कुछ वाला स्टेटमेंट खत्म। ये तो ठीक है, कुछ डी बी है, क्लियरली दिख रहा है आपको, कुछ डी सी है, आ रहा समझ। कुछ डी अगर सी है तो कुछ सी डी भी होगा, और जो सी हो गया वो बी नहीं हो सकता, इसलिए लिखा है कुछ डी बी नहीं है। तो एक और दो है। ठीक है, एक बार और मैं समझाता हूं, चलो क्वेश्चन को आप लोगों को। इसी चीज को आपको मैं स्टार्टिंग में भी बोला था, जब वो चीजें पूरी तरह से एक में विलय हो जाता है तो उसका अस्तित्व तो कुछ वाला नहीं रह जाता। आप देखिए ऑल ए, सभी ए बी है, यहां पर से स्टेटमेंट पहला। कोई बी सी नहीं है, सी और बी नहीं है। कुछ डी सी है, कुछ डी सी है। अब देखो, तो मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, देखो पहला स्टेटमेंट। अब देखो यहां पर दोनों स्टेटमेंट नहीं हो सकता ना। देखो कोई ए सी नहीं है, क्योंकि इसमें ना और कुछ वाला चीज नहीं आया है, इसमें और कुछ ए कुछ वाला पोर्शन नहीं होने की वजह से पूरा का पूरा ए बी में विलय हो गया है। क्योंकि ए पूरा का पूरा ए तो बी है बोला है ये ना, तो कुछ पूरा का पूरा ए बी हो गया है, तो जो बी हो गया मतलब वो सी नहीं हो सकता, इसलिए लिखा है कोई भी ए सी नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही। सम डी आर नॉट बी, कुछ डी बी नहीं है। देखिए कुछ डी सी बन गया है, और जो सी बन गया वो बी नहीं हो सकता, कट लिखा है मैंने, इसीलिए कुछ डी बी नहीं है। क्योंकि जो डी है वो कुछ सी बन चुका है, और सी बना मतलब वो बी नहीं बन सकता, तो कुछ डी बी नहीं है, ये भी सही है। अब यहां पर नीचे में जो लिखा है ना कुछ ए सी नहीं है, ऑलरेडी मैंने बोला इसमें पूरा का पूरा ए का विलय हो गया बी में, तो अब उसको हम कुछ पे नहीं आते वापस। अब आपको लगेगा कि अगर हम सब, अगर आपको लगेगा कि पूरा ए बी बन चुका है तो पूरा बन सकता है, तो कुछ भी तो बन ही सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, याद रखेंगे। जब पूरा का पूरा चीज ये हो गया तो कुछ जो सोचेंगे वो भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा सोचना नहीं है आपको। पूरा का पूरा विलय हो गया मतलब उसका अस्तित्व खत्म, अब वो कुछ वाला चीज नहीं आना है। कुछ वाला तब आता जब इसमें मैंने बोला ना ऐसा कुछ करके कुछ कुछ का कुछ निकालते हैं यहाँ पे, तब आता कुछ। तो इस प्रकार से आप चलोगे, कुछ में ही बहुत कुछ है। कुछ में आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ को आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले को आप लोग बना लोगे। अरे क्या हो गया, 1 मिनट। इसके बाद वाले को आप लोग देखना इसलिए बना लोगे। अब चलिए तो बनाइए इसको। अच्छा 9 में 10 में था शायद, हम लोग किसको बना रहे थे, 8 को बनाए ना। चलो 9 को अपने से बनाओ, सोचो इसको क्या कर सकते हो आप लोग।
कुछ शिक्षक लेखक हैं, क्लियरली दिख रहे हैं। कुछ शिक्षक मतलब मैंने टीचर बोलूंगा और लेखक को मैं राइटर बोलूंगा, डब्लू। कुछ शिक्षक क्या है, लेखक हैं। कुछ शिक्षक लेखक हैं, सभी लेखक शिक्षित हैं, सब के सब लेखक, राइटर ना क्या है, शिक्षित मतलब एजुकेटेड। कोई शिक्षित व्यक्ति अज्ञानी नहीं है। फिर वही वाला आ गया, देखो अज्ञानी का एक, कोई भी शिक्षित व्यक्ति अज्ञानी नहीं हो सकता। तो आपको अज्ञानी जब प्रूफ करना है, इसका मतलब यह होता है कि एजुकेटेड प्रूफ करना पड़ेगा। और एजुकेटेड जो जो बन सकते हैं, जैसे कि कुछ राइटर भी एजुकेटेड है, कुछ टीचर भी एजुकेटेड है। तो जो राइटर बन गए, सॉरी जो टीचर जो राइटर अगर एजुकेटेड हो गया मतलब वो अज्ञानी नहीं है। कुछ वाले स्टेटमेंट है इसमें, क्योंकि सबके सब टीचर राइटर सबके सब एजुकेटेड नहीं बन रहे हैं, सबके सब टीचर एजुकेटेड नहीं बन रहे हैं, सबके सब राइटर एजुकेटेड नहीं बन रहे। अच्छा सब राइटर एजुकेटेड है, सब राइटर एजुकेटेड है। अब देखिए कुछ शिक्षक शिक्षित हैं, सही बात है कि नहीं? यहां पे देख लो, कुछ शिक्षक आ रहा है जो क्या है, एजुकेटेड है, पहला स्टेटमेंट तो सही होगा। कुछ शिक्षक अज्ञानी नहीं है, क्योंकि कुछ शिक्षक शिक्षित हो गए मतलब वो अज्ञानी नहीं हो सकता। कुछ शिक्षित व्यक्ति शिक्षक हैं, कुछ शिक्षित व्यक्ति शिक्षक हैं, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट इसका सही है। ऑल इज राइट, हाँ सभी लोगों से बन रहा है, अब उम्मीद कर रहा हूं। चार अक्टूबर को बहुत कुछ होगा, कुछ तो कुछ, 4 अक्टूबर को कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। क्या होगा? सीजी सेट क्लियर होगा। 4 अक्टूबर के उस 3 घंटे में क्या होगा? सीजी सेट एग्जाम के लिए आप अपना दो इतना 3-4 महीने से जो आपने तैयारी किया वो सबको लगाना है आपको। वहां पर कुछ से काम नहीं चलेगा ना, वहां पर कुछ से काम नहीं चलेगा, वहां पे सब कुछ लगाना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा? सीजी सेट एग्जाम क्लियर होगा और जरूर होगा, है ना? ठीक है, ये अच्छी बात है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ये सब का आंसर है, देख सकते हो, मैंने बोला था ना 1 2 3 होगा। चलिए आप अगर एक दो क्वेश्चन और देखना चाहोगे देख सकते हो, थोड़ा ये भी स्टेटमेंट टाइप है, प्रैक्टिस करते हैं फिर उसके बाद क्लास क्लोज करेंगे, है ना? इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, अब आप लोगों से आराम से बन जाएगा, उम्मीद है पूरा। चलिए कुछ पुस्तकें पेन हैं, कुछ पुस्तकें पेन हैं, देखिए कुछ पुस्तकें, कुछ बुक पेन है, आगे समझ। कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, फिर वही चीज, जो पेन है वो पेंसिल नहीं हो सकता। क्लियर कट, फिर अब बहुत आसान हो गया, अब समझ जाओगे आप आराम से, है ना? तो कुछ पुस्तकें पेंसिल नहीं है, क्लियर कट। कुछ पुस्तकें, कुछ बुक पेंसिल नहीं है ना, कुछ बुक पेन बन चुका है, कुछ बुक पेन बन चुका, पेन बना मतलब वो पेंसिल नहीं है। पूरा का पूरा बुक पेंसिल नहीं है, ये गलत है, लेकिन कुछ बुक जो पेन बन चुका है वो पेंसिल नहीं बन सकता, तो पहला तो सही है। कुछ पेन पुस्तकें हैं, ये तो हम जान ही रहे हैं, जब कुछ पुस्तकें पेन बन सकता है तो कुछ पेन पुस्तकें भी बन सकती है, तो दूसरा भी सही है। और सभी पुस्तकें पेंसिल है क्या? नहीं है, सब के सब बुक पेंसिल नहीं है, इसमें से कुछ है जो पेंसिल है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत। तो एक और दो सही, एक और दो सही है। अब सबसे बन रहे है ना, अब आप लोग समझ गए हो उसको, क्या हम कर रहे थे आप समझ गए हो। चलिए इसको देख लीजिए, फटाक से इसका आंसर बता दीजिए सभी लोग।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाना है। क्या होगा? सभी शिक्षक शिक्षित हैं, सभी टीचर शिक्षित मतलब एजुकेटेड हैं, ठीक। कुछ शिक्षित व्यक्ति शोध करता है, जो एजुकेटेड है वो क्या है? शोध करता है। ये हो गया, आप इसका निष्कर्ष आप निकाल लोगे। कुछ शिक्षक शोध करता है, क्या इसके बारे में जानकारी दिख रहा है? टीचर और शोधकर्ता में रिलेशन नहीं दिख रहा है, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत। कुछ शोधकर्ता शिक्षित है, क्या क्लियरली दिख रहा है? कुछ शोधकर्ता शिक्षित है, एजुकेटेड है, मतलब सही। सभी शोधकर्ता शिक्षक हैं, क्या सभी शिक्षक आ रहा है कुछ रिलेशन? सभी शोधकर्ता शिक्षक हैं, क्या दिख रहा है? यहाँ पे शोधकर्ता पूछा है, शोधकर्ता ये है, शिक्षक ये भी गलत। तो सिर्फ क्या आंसर आएगा? ओनली 2 आएगा, ओनली 2 आंसर आएगा, बी ओनली 2 आएगा, है ना। ठीक है, ओनली 2 आ गया, समझ सभी लोगों को? बहुत आसान क्वेश्चन था ना, ओनली 2। अब देखो इस प्रकार से आप बनाओगे तो आपसे बहुत आसान तरीके से बन रही है। चलिए अब सभी लोगों को, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिर कल हम वेन डायग्राम को पढ़ेंगे। कल हमने हाई लेवल को पढ़ लिया, वेन डायग्राम तो बहुत आसान है, जो आता है ना, एक सर्कल एक स्क्वायर के साथ नंबर दिया जाता है, फिर पूछा जाता है जो दोनों में हो तीनों में हो, इस प्रकार से। तो आप इसको समझ गए हो तो वेन डायग्राम को आसानी से समझ जाओगे। वेन डायग्राम को पढ़ा जाएगा, वेन डायग्राम तो आसानी से समझ जाओगे आप लोग। अब पूरा वेन डायग्राम को अगर आप समझ गए, उसके बाद 2-3 क्लास और होगा, फिर लॉजिकल रीजनिंग खत्म, जिसमें हम लोग अलग अलग फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, और है ना जो इंपॉर्टेंट है प्रमाण के बारे में। ठीक, तो चलिए जुड़ते हैं फिर वेन डायग्राम के साथ कल। फिर उसके बाद 2-3 क्लास जैसे होगा, फिर हम जाएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में, उसमें लगेगा थोड़ा टाइम। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, हर एक चीज को मैंने समझाने की कोशिश की है। 2 चीजें बस आप कंफ्यूज हो रहे थे, जब ए को पूरा बी मान लेते हैं, मतलब उसको हम सरेंडर कर देते हैं, तो उसको आप कंफ्यूज मत हो, कुछ वाला मत करिए, उसको कुछ मत मानिए। जब ए को अगर आप बी कर दिए हो तो कुछ मत करिए, अगर कुछ वाला चीज उसमें दिया है तब फिर कुछ होता है उसका। ठीक है, तो पूरा दिन ही आज कुछ में चला गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, थैंक यू जुड़ने के लिए।